के माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है कि कहीं पे भी अगर उनको ड्रग पेडलिंग की खबर आती है तो वो हमारे तक किसी न किसी जरिए से पहुंचाए, ताकि हम उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो करें। जो चेन स्नैचिंग के बारे में बताऊं कि रिसेंटली जो मेरे से पहले एसएसपी साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और चेन स्नैचिंग में कुछ लोग जो हैं बाहर के भी मुलव्वस थे, उसमें रिकवरीज भी की हैं। मेरे आने के बाद भी यहाँ पे हमने इसको इम्पॉर्टेंट रखा है और जो हमारे पुलिस पोस्ट हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, उनकी जो मैन पावर है उनको जो अलर्ट किया है हमने। नाकाज जो है, जो हमारे एक तो रेगुलर नाकाज हैं उनको सेंसिटाइज किया, इसके साथ ही हमारे रैंडम जो सरप्राइज नाकाज लगते हैं उनको भी हमने सेंसिटाइज किया है। स्पेशल टीम्स बनाई है। जो पुराने केसेस हैं हमारे चेन स्नैचिंग के, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं कहीं वो तो इसमें मुलव्वस नहीं है। तो जो चेन स्नैचिंग की जो भी इंसिडेंट होती है, मैं आपको ये आशा दिलाता हूँ आपके माध्यम से जम्मू की जनता को कि इसको इन केसेस को जल्दी ही हम क्रैक कर लेंगे और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको हम पीएसए में भी, जैसा मुझे बताया गया कि डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं डेंटल हेल्थ के, राइट फ्रॉम रूट कनाल ट्रीटमेंट और एस्पेक्ट्स, उसके लेटेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो जो इनके पास अवेलेबल है। और मुझे आशा है कि यहाँ की जो जनता है, पर्टिकुलरली बख्शीनगर एरिया और सराउंडिंग एरिया को इस क्लिनिक का उनको बहुत लाभ हो। सर ये बच्चों को क्या मैसेज देंगे? आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिससे दांत छोटी उम्र में खराब हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या एक मैसेज जाएगा कि खान पान का थोड़ा ध्यान दें जिससे जल्दी इस दांतों की समस्या ना हो छोटी एज में? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि डेंटल हेल्थ इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने दूसरी हेल्थ हैं, और इसमें पेरेंट्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चों की जब ग्रूमिंग होती है, जो केयरिंग है, उसमें जो जो चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये डेंटल हेल्थ जो है इसके बारे में बताया जाए। और मैं ये इस विषय पे और ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स के साथ साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बच्चे बड़े होते हैं स्कूलों में जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो टीचिंग स्टाफ है उनकी तरफ से भी उनको जो है इसके बारे में, डेंटल हेल्थ के बारे में ज्ञान देना चाहिए। सर जम्मू का जिम्मा जो है वो आपको दिया गया है, जैसे पहले मुबारकबाद है। तो अभी तक क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा, क्या रहता है जम्मू का आप इसके लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राइम है, चाहे डिफरेंट एस्पेक्ट हैं क्राइम के, डिफरेंट हेड्स हैं, उनमें जो दर है उसको कम किया जाए। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ये नारकोटिक्स का। मैं आपको बताऊं कि इस साल के 324 केसेस रजिस्टर किए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है पैडलर्स हैं, जैसे मैं डाटा आपसे शेयर नहीं करूंगा कि जो पिट एंड डीपीएस में पीएसए किए हैं। और इनफैक्ट जो पुलिस है वो जो पैडलर्स की प्रॉपर्टी है उसको, प्रॉपर्टी को फ्रीज करने के लिए, अटैच करने के लिए, उसके ऊपर भी काम कर रही है। मेरी आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है कि कहीं पे भी अगर उनको ड्रग पेडलिंग की खबर आती है तो वो हमारे तक किसी न किसी जरिए से पहुंचाए, ताकि हम उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो करें। जो एडिक्ट हैं, हमारी ये भरपूर कोशिश रहेगी कि जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंटल जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसमें उनकी ट्रीटमेंट कराई जाए और जो पैडलर्स हैं उनको हम जो है कानूनी तौर पे सजा दिला सकें। सर इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग बहुत का शिकार हो रहे हैं, पुलिस उन केसेस को देखकर क्या करेगी? लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है और जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो बाहर बैठ के इस तरह की हरकतें, जो वारदातें करते हैं। डे बाय डे ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जब भी हमारा थाना दिवस होता है, जब पुलिस पब्लिक मीटिंग्स होती है, जो हमारे चाहे वो चौकी लेवल पे है, थाने लेवल पे है, सब डिवीज़न लेवल पे है, वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स जाके जो लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में बताते हैं और अदर एस्पेक्ट जो है पुलिसिंग के, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी, पहले तो जो है कि कोई भी अपनी पर्सनल जो बैंकिंग डिटेल है वो शेयर ना करें। अगर फिर भी कोई कर देता है गलती से, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो हमारा नियरेस्ट पुलिस यूनिट है, जब पुलिस कंट्रोल रूम है, उसको कांटेक्ट करें। इसमें ये पाया गया है कि जितना जल्दी उसमें कंप्लेंट की जाएगी उतनी ही
ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि उनका जो पैसा गया है वो पैसा उनको वापस जो मिले। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, चेन स्नैचिंग के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ज्यादातर बाहरी राज्य के लोग जो है वो इस वारदातों में शामिल है। चेन स्नैचिंग को किस तरह से खत्म किया जाए, क्या प्लान है इसको लेकर? चेन स्नैचिंग के बारे में बताऊं कि रिसेंटली जो मेरे से पहले एसएसपी साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और चेन स्नैचिंग में कुछ लोग जो हैं बाहर के भी मुलव्वस थे, उसमें रिकवरीज भी की हैं। मेरे आने के बाद भी यहाँ पे हमने इसको इम्पॉर्टेंट रखा है और जो हमारे पुलिस पोस्ट हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, उनकी जो मैन पावर है उनको जो अलर्ट किया है हमने। नाकाज जो हैं, जो हमारे एक तो रेगुलर नाकाज हैं उनको सेंसिटाइज किया, इसके साथ ही हमारे रैंडम जो सरप्राइज नाकाज लगते हैं उनको भी हमने सेंसिटाइज किया है। स्पेशल टीम्स बनाई है। जो पुराने केसेस हैं हमारे चेन स्नैचिंग के, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं कहीं वो तो इसमें मुलव्वस नहीं है। तो जो चेन स्नैचिंग की जो भी इंसिडेंट होती है, मैं आपको ये आशा दिलाता हूँ आपके माध्यम से जम्मू की जनता को कि इन केसेस को जल्दी ही हम क्रैक कर लेंगे और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको हम पीएसए में भी इसको बंद करेंगे। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार ने ये साफ कर दिया है कि अब चेन स्नैचिंग और नशा करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। जो भी नशे का व्यापार करता है अब उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जम्मू में जिस तरह से चेन स्नैचिंग के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और अब उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो जुर्म को अपनाते हैं और इस तरह के गोर धंधों में शामिल रहते हैं। जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू जो है वो इस समय नशे की चपेट में आ चुका है। खासतौर पर अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। और डॉक्टर विनोद कुमार जो कि एसएसपी बनाए गए हैं जम्मू के, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू से नशे को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और जो चेन स्नैचिंग जो जम्मू में लगातार बढ़ रही है, इससे लोग जो है वो काफी ज्यादा खौफ में है और अब यह आश्वासन दिया गया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार।